नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सुप्रिया और आज हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ण यानी क्या है बच्चों? हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों और अक्षरों का प्रयोग होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन अक्षरों के हम ध्वनि और अक्षरों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण कह के पुकारते हैं। वर्णमाला, जब इन वर्णों को समूह यानी ग्रुप में लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाते हैं। यानी क्या बच्चों? जब हम इन वर्णों को ग्रुप में यानी समूह में मिलाते हैं तब इनको हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण है। यानी क्या बच्चों? वर्णमाला में 52 वर्ण है, यानी कि 52 वर्ण है। उनके उच्चारण के आधार पर वर्णमाला को 2 हिस्सों में बांटा गया है। देखो बच्चों, वर्णमाला को हमने 2 हिस्सों में बांटा गया है। क्या है वह? वह स्वर और व्यंजन है। यानी वर्णमाला को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वह स्वर और व्यंजनों में बांटा गया है। तो चलो, स्वर में कितने अक्षर है? स्वर में 13 अक्षर है। देखो, स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं। देखो बच्चों, स्वर में 13 अक्षर होते हैं और व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम स्वर से। पहला अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। तो और एक बार पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, औ, आहा। तो ये सभी अक्षर यानी 13 अक्षर है, इन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं? इनको हम स्वर कह के पुकारते हैं। तो स्वर के शब्द कौन कौन से हैं जानते हैं? चलो, अ से अनार। अनार यानी क्या देख पा रहे हो आप? अ से अनार यानी अंग्रेजी में इसे हम पोमोग्रेनेट कह के पुकारते हैं। अ से अनार, अनार यानी पोमोग्रेनेट। अ से अजगर, पाइथन यानी क्या बच्चों? अ से अजगर, ये एक सांप है जो निगल जाता है, इसे हम पाइथन करके पुकारते हैं। आ से आम है ना? आ से आम। आम कब मिलता है? आम गर्मियों के मौसम में मिलता है कि नहीं? आ से आम, आम यानी मैंगो, अंग्रेजी में इसे हम मैंगो कह के पुकारते हैं।
आ से आग, आ से क्या आता है? आग, आग यानी अंग्रेजी में फायर। ई से इमारत, देखो बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, क्या है वहां पर? ई से इमारत, इमारत यानी बिल्डिंग, अंग्रेजी में इसे बिल्डिंग कह के पुकारते हैं। ई से इमली, देखो बच्चों और एक शब्द, ई से इमली, इमली यानी क्या है? अंग्रेजी में इसे टैमरिंड कह के पुकारते हैं। ई से इमली। ई, बड़ा ई है ना, ई से ईक, ईक यानी क्या? क्या दिख पा रहा है आपको? ई से ईक, ईक यानी शुगर केन है ना, अंग्रेजी में इसे शुगर केन कह के पुकारते हैं। ईख कैसे होता है? ईख तो मीठा होता है ना, ईख मीठा होता है। ईट, ईट यानी ब्रेक है ना, हम जब घर बांधते हैं तो क्या उपयोग करते हैं? ईट यानी ब्रिक का उपयोग किया जाता है, अंग्रेजी में इसे ब्रिक कह के पुकारते हैं। ऊ से उटज, उटज, देखो उटज को और हम क्या कह के पुकार सकते हैं? झोपड़ी है ना, इसको हम झोपड़ी भी कहते हैं, उटज। ऊ से उटज, उटज यानी अंग्रेजी में हट। ऊ से उल्लू, देखो बच्चों क्या देख पा रहे हो आप? ऊ से उल्लू यानी आउल। उल्लू कैसे होता है, क्या करता है? वो दिन के उजाले में सोता है और रात के वक्त जागता है। ऊ से उल्लू यानी आउल। ऊ से ऊन, ऊन यानी आप देखे हो सर्दियों के मौसम में हम क्या करते हैं? ऊन के कपड़े पहनते हैं है ना, उलन के कपड़े पहनते हैं। ऊ से ऊन, ऊन यानी अंग्रेजी में उलन। ऊ से ऊंट, देखो कितना बड़ा है, क्या देख पा रहे हो आप? ऊ से ऊंट, ऊंट यानी क्या अंग्रेजी में? कैमल। ये ऊंट कहां पर रहता है बच्चों? ऊंट तो रेगिस्तान में रहता है। ऊ से ऊंट, ऊंट यानी कैमल। रू से ऋषि, ऋषि यानी सेज, अंग्रेजी में इसे सेज कह के पुकारते हैं। रू से ऋषभ, आप देख पा रहे हो बच्चों क्या है वो? रू से ऋषभ, ऋषभ यानी बुल, अंग्रेजी में इसे बुल कह के पुकारते हैं। ये से एक, एक यानी क्या है? वन, ए से एक। ये से येडी, येडी यानी अंग्रेजी में इसे हील कह के पुकारा जाता है। ये से येडी, येडी यानी हील। ऐ से ऐनक, आप देख पा रहे हो बच्चों? ऐ से ऐनक यानी स्पेक्टिकल्स है कि नहीं? ऐ से ऐनक यानी स्पेक्टिकल्स। ऐरावत, आप क्या देख पा रहे हो? ऐ से ऐरावत है ना, एक हाथी है, हाथी को ऐरावत कह के भी पुकारा जाता है। ऐरावत, अंग्रेजी में इसे क्या कह के बुलाते हैं? एलिफेंट है ना, ऐरावत यानी एलिफेंट। ओ से ओंट, ओंट आप देख पा रहे हो? ओ से ओंट, ओंट कहाँ है? यहाँ पर है ना? ओ से ओंट, ओंट यानी अंग्रेजी में इसे लिप्स कह के पुकारा जाता है। ओ से ओंट यानी अंग्रेजी में लिप्स कह के पुकारा जाता है। ओ से ओखली, ओखली यानी क्या है? आपकी माँ या आपकी बहन कोई भी लहसुन या अदरक पीसते हैं है ना, वो किस में पीसते हैं? वो ओखली में पीसते हैं, है कि नहीं? ओ से ओखली यानी मॉर्टर, क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में? मॉर्टर यानी ओखली। औ से औरत, आप देख पा रहे हो एक औरत खड़ी है वहां पर। औ से औरत यानी अंग्रेजी में इसे वुमन कह के पुकारा जाता है। औ से औरत यानी वुमन।
औ से औषध। देखो औ से क्या बोलते हैं? औषध। औषध यानी क्या है? मेडिसिन, है कि नहीं? औ से औषध यानी मेडिसिन। अम से अंगूर। देखो बच्चों, आप देख पा रहे हो ना, हरा अंगूर और काला अंगूर। अम से अंगूर यानी अंग्रेजी में इसे ग्रेप्स कह के पुकारा जाता है। अम से अंगूर यानी ग्रेप्स। आहा, है कि नहीं? आखिरी शब्द कौन सा है? आहा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने स्वरों को समाप्त किया है। अभी व्यंजनाक्षर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम व्यंजनाक्षरों को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्यंजनाक्षर क्या क्या है अभी? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। और एक बार ये पढ़ते हैं बच्चों। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। तो आगे बढ़ते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। और एक बार पढ़ते हैं बच्चों। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। आखिर में श, त्र, ज्ञ। ये रहे हमारे व्यंजनाक्षर, है ना? क्या है ये? व्यंजनाक्षर। 33 व्यंजनाक्षर। तो हम व्यंजनाक्षर के शब्दों को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क से कलम, है ना? क से कलम। अंग्रेजी में इसे पेन कह के पुकारा जाता है। क से कलम। कलम यानी पेन। क से कमल। इसे हम कमल कह के भी पुकारा जा सकता है। क्या है ये? क से कमल भी आता है, यानी अंग्रेजी में इसे लोटस कह के पुकारते हैं। ख, ख से खत। ख से खत। खत यानी लेटर। अंग्रेजी में इसे लेटर कह के पुकारते हैं। ख से खग। खग यानी बर्ड। देखो अंग्रेजी में इसे खग कह के पुकारते हैं, बर्ड। ग से गधा। आपने देखा होगा गधा। ग से गधा। गधा यानी क्या है बच्चों? डोंकी, है ना? ग से गधा यानी डोंकी। अंग्रेजी में इसे डोंकी कह के पुकारते हैं। ग से गमला। आपके घरों में होगा ये। ग से गमला यानी फ्लावर पॉट, है ना? ग से गमला यानी कि अंग्रेजी में फ्लावर पॉट। घ से घर। देखो बच्चों, इसको तो हम सभी जानते हैं। घ से घर, क्योंकि हम घर में ही रहते हैं, है ना? सभी लोग हम अपने अपने घरों में रहते हैं। घ से घर। घर यानी क्या अंग्रेजी में? हाउस, है ना? घ से घर यानी हाउस। घड़ी। ये तो बहुत ही अच्छा है। घड़ी आपने देखा होगा, सभी के घरों में रहता है। घड़ी देखकर ही हम लोग काम करते हैं, है कि नहीं? घ से घड़ी। घड़ी यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? घड़ी यानी क्लॉक। न। अभी न से कोई शब्द नहीं है, लेकिन
इनको शब्द के ऊपर बिंदु जैसे जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, ये न्य से कोई भी शब्द नहीं है, इनको बिंदु जैसे जोड़ा जाता है। इनको हम अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको? इनको हम अनुस्वर कहते हैं। इस बिंदु से शब्द की आवाज बदलती है। इस बिंदु से शब्द की आवाज ही बदलती है। कैसे? जैसे चंदा और जंगल। देखो बच्चों, चंदा के ऊपर भी एक बिंदु है और जंगल के ऊपर भी एक बिंदु है, यानी कि ये न शब्द को हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, बिंदु के समान प्रयोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर च से चरखा। आप देख पा रहे हो किसके हाथों में था ये चरखा? कौन चलाता था पहले? च से चरखा, यानी महात्मा गांधी जी चलाते थे ये चरखा, है कि नहीं? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पिनिंग व्हील। च से चरखा यानी स्पिनिंग व्हील। च से चमचा। आपके घरों में रहता है ना, आप खाते होंगे, इससे ही खाते होंगे खाना। च से चमचा यानी अंग्रेजी में इसे स्पून कह के पुकारते हैं। छ से छड़ी। देखो आपके दादाजी के पास या नानी के पास, दादी के पास होता होगा ये। छ से छड़ी यानी अंग्रेजी में इसे वॉकिंग स्टिक कह के पुकारा जाता है। छ से छड़ी यानी वॉकिंग स्टिक। छ से छतरी। देखो बच्चों, क्या है ये? हम लोग ये बारिश के मौसम में इसका उपयोग करते हैं। क्या है ये? छ से छतरी, अंग्रेजी में इसे अम्ब्रेला कह के पुकारते हैं। ज से जहाज। देखो बच्चों, कहां पर रहता है जहाज? रास्ते पर रहता है? नहीं, जहाज तो समंदर में रहता है कि नहीं? पानी में रहता है। ज से जहाज, अंग्रेजी में इसे शिप कह के पुकारते हैं। ज से जल। जल यानी पानी, है कि नहीं? ज से जल, वाटर, अंग्रेजी में इसे वाटर कह के पुकारते हैं। झ से झूला। देखो बच्चों, है ना, आपके पाठशाला में सभी होता होगा ये। झ से झूला यानी अंग्रेजी में इसे स्विंग कह के पुकारते हैं। झ से झंडा। क्या है बच्चों? ये हमारा तिरंगा है ना? इसे हम क्या कह के पुकारते हैं? झंडा। झंडा यानी क्या है? फ्लैग, अंग्रेजी में इसे फ्लैग कह के पुकारते हैं। न्य। न्य से भी कोई शब्द नहीं है। देखो बच्चों, न्य से भी कोई शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वर कहते हैं। देखो, इसको क्या कह के पुकारते हैं हम लोग? आधा अनुस्वर कह के पुकारते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है। देखो बच्चों, ये व्यंजन अक्षर को हम अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ते हैं। किस प्रकार? जैसे गांव, जहां, देखो गांव के ऊपर भी एक चंद्र बिंदु है और जहां पर भी एक चंद्र बिंदु है, यानी इस व्यंजन अक्षर को हम चंद्र बिंदु के जैसा प्रयोग किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ट से क्या दिख रहा है आपको? ट से टमाटर, है ना? ट से टमाटर। टमाटर यानी अंग्रेजी में क्या पुकारते हैं हम लोग? टोमेटो, है ना? ट से टमाटर यानी टोमेटो। टोकरी। ट से टोकरी भी आता है। टोकरी यानी क्या बच्चों? हम लोग फूल लेके जाते हैं ना मंदिर, उसमें ही लेकर जाते हैं। किसमें लेकर जाते हैं? टोकरी। टोकरी में लेकर जाते हैं। अंग्रेजी में इसे बास्केट कह के पुकारते हैं। ठ से ठटेरा। ठटेरा यानी कॉपर्स में जो बर्तनों को रिपेयर करता है ना? उसको ठ से
ठठेरा यानी कॉपर स्मिथ, अंग्रेजी में इसे कॉपर स्मिथ कह के पुकारते हैं। ठ से ठंडा है ना, ठंडा कैसे होता है, बहुत ही ठंडा 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 है ना। ठ से ठंडा यानी कोल्ड, अंग्रेजी में इसे कोल्ड कह के पुकारते हैं। ड से डमरू, देखो ये किसके हाथों में रहता है डमरू, ज्यादातर भगवान शिव के हाथों में डमरू रहता है ना। ड से डमरू, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल हैंड ड्रम, देखो अंग्रेजी में इसे स्मॉल हैंड ड्रम कह के पुकारते हैं। डाली, ड से डाली, डाली यानी क्या बच्चों, पेड़ों का डाली है ना, पेड़ों में डालियां रहती है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ब्रांच। देखो पेड़ों को डालियां रहते हैं जिसे हम अंग्रेजी में उसे ब्रांच कह के पुकारते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ढ से ढफली, ढफली यानी क्या बच्चों, टिम्ब्रिल है ना। ढ से ढपली यानी अंग्रेजी में इसे टिम्ब्रिल कह के पुकारते हैं। ढ से ढोलक, देखो ढ से ढोलक, ढोलक यानी अंग्रेजी में इसे ड्रम कह के पुकारते हैं। ढ से ढोलक यानी ड्रम। न से तोरण, देखो बच्चों आप घरों में लगाते होंगे है ना। न से तोरण यानी आर्चवे, इसे हम अंग्रेजी में आर्चवे कह के पुकारते हैं। न से तोरण। न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन न शब्द के बीच में या आखिर में आता है। देखो बच्चों ये न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, इसको बीच में या आखिर में लगाया जाता है, जैसे कि बाण, गुण है ना, जैसे कि बाण, गुण। आगे बढ़ते हैं। त से तलवार, तलवार यानी क्या बच्चों, अंग्रेजी में इसे स्वॉर्ड कह के पुकारते हैं। त से तलवार यानी स्वॉर्ड। त से तरबूज, देखो बच्चों क्या है तरबूज, कौन सा रंग का है, लाल रंग है ना। त से तरबूज, अंग्रेजी में इसे वाटरमेलन कह के पुकारते हैं। त से तरबूज यानी वाटरमेलन। थ से थर्मास, देखो बच्चों थर्मास में क्या रखा जाता है, गरम पदार्थ है कि नहीं, गरम यानी चाय या दूध जो गरम हो, इसे हम थर्मास में रखते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या कह के पुकारते हैं, फ्लास्क है ना। थ से थर्मास यानी फ्लास्क। थ से थैली, थ से और एक अक्षर क्या है, थैली, थैली यानी बैग है ना, आप लेकर जाते हो ना अपने पाठशाला को। थ से थैली यानी अंग्रेजी में बैग। द से दवात, देख पा रहे हो अब क्या है वो, द से दवात यानी अंग्रेजी में इंक पॉट, क्या है, द से दवात यानी अंग्रेजी में इंक पॉट। द से और एक शब्द कौन सा है बच्चों, द से दरवाजा, आप देख पा रहे हो चित्र में क्या है, दरवाजा, इसको अंग्रेजी में हम क्या कह के पुकारते हैं, डोर है ना, दरवाजा, डोर। ध से धन यानी पैसा है कि नहीं, ध से धन यानी पैसा, अंग्रेजी में इसे मनी कह के पुकारा जाता है। ध से धन यानी मनी अंग्रेजी में। ध से धनुष, देखो भगवान राम के हाथों में था है कि नहीं, धनुष। ध से धनुष यानी अंग्रेजी में इसे बो एंड एरो कह के पुकारा जाता है, बो एंड एरो।
न से नल हमारे सभी घरों में रहता है कि नहीं? इसके बिना तो पानी आ ही नहीं सकता है, इसलिए न से नल। नल यानी अंग्रेजी में टैप। नल को टैप कह के पुकारा जाता है। नृप, नृप यानी कौन? राजा, है ना? आप राजा देख पा रहे हो, अंग्रेजी में इसे किंग कह के पुकारते हैं। नृप यानी किंग। प से पलंग, आप देख पा रहे हो बच्चों, हमारे घरों में रहता है ना ये। प से पलंग, पलंग यानी क्या है अंग्रेजी में? बेड, यानी बेड। प से पपीता, देखो बच्चों आप खाते होंगे है ना, पपीता। प से पपीता, अंग्रेजी में इसे क्या कह के पुकारते हैं? पपया। फ से फन, देख पा रहे हो आप, सांप कैसे बैठा है? फन उठा के बैठा है। फ से फन, यानी अंग्रेजी में इसे हुड कह के पुकारते हैं। फ से फूल, क्या है बच्चों? फ से फूल, हम क्या करते हैं फूलों से? है ना, घर सजाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, है ना। फ से फूल, अंग्रेजी में इसे फ्लावर कह के पुकारा जाता है। ब से बतख, देखो बच्चों बतख कहाँ है? रास्ते पर चल रहा है? नहीं, पानी में बैठा है ना। ब से बतख, बतख यानी अंग्रेजी में डक। ब से बकरी, देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ब से बकरी, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कह के पुकारा जाता है? गोट। ब से बकरी यानी गोट। भ से भालू, है ना बच्चों, क्या है ये? भ से भालू, भालू कहाँ पर रहता है? जंगलों में रहता है ना। भ से भालू यानी इसे अंग्रेजी में बीर कह के पुकारते हैं। भ से भवन, देखो आप देख पा रहे हो, भवन। भ से भवन यानी इमारत, है ना। इसको हम क्या कह के पुकारते हैं अंग्रेजी में? बिल्डिंग और गैलरी। इसको हम बिल्डिंग और गैलरी कह के पुकारते हैं। म से मटर, है ना। आपकी माँ पुलाव बनाते वक्त इसका उपयोग करती होंगी, है कि नहीं? इसकी सब्जी बनाई जाती है। म से मटर यानी अंग्रेजी में पीस कह के बुलाते हैं। म से मटर, अंग्रेजी में पीस। मछली, है ना, कहाँ पर रहती है मछली? मछली तो पानी में रहती है, मछली जल की रानी है कि नहीं? मछली यानी अंग्रेजी में इसे फिश कह के पुकारते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला अक्षर है, कौन सा है अगला शब्द? य से यज्ञ, यज्ञ यानी अंग्रेजी में इसे मांस कह के पुकारते हैं। याना, देखो आप देख पा रहे हो, याना यानी ट्रैवलिंग, क्या बोलते हैं इसको हम ट्रैवलिंग कह के पुकारते हैं। र से रथ, रथ देख पा रहे हो ना आप, क्या है यहाँ पर? र से रथ, अंग्रेजी में इसे चैरियट कह के पुकारा जाता है। र से रथ यानी चैरियट। र से रंगोली, देखो बच्चों, है ना, र से रंगोली, अंग्रेजी में भी इसे क्या कह के पुकारते हैं? रंगोली कह के ही पुकारते हैं, रंगोली डिजाइन। ल से लड़की, देखो आप चित्र में देख पा रहे हो, कौन है वो लड़की है कि नहीं? ल से लड़की, अंग्रेजी में इसे गर्ल कह के पुकारते हैं। लाल रंग, ल से लाल रंग, लाल रंग यानी रेड कलर, अंग्रेजी में इसे रेड कलर कह के पुकारते हैं। व से वन, वन यानी जंगल, है कि नहीं? व से वन, इसको अंग्रेजी में हम
फॉरेस्ट कह के पुकारते हैं। व से वट, देखो आप देख पा रहे हो बच्चों, व से वट, इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। बैंयन ट्री, अंग्रेजी में इसे बैंयन ट्री कह के पुकारते हैं। श से शंख, श से क्या है बच्चों? शंख, यानी अंग्रेजी में इसे शेल कह के पुकारते हैं। श से शंख यानी शेल। श से शहनाई, देखो शादियों में इसका उपयोग किया जाता है। श से शहनाई है कि नहीं? शहनाई यानी क्लैरिनेट, इसको अंग्रेजी में क्लैरिनेट कह के पुकारा जाता है। श से षटपद, षटपद यानी क्या बच्चों? 6 पैरों वाला, है कि नहीं? षटपद 6 पैरों वाला, having 6 legs, है कि नहीं? श यानी षटपद, 6 पैरों वाला। श यानी षटकोण, देखो श से क्या आता है? और षटकोण, षटकोण यानी अंग्रेजी में 6 कॉर्नर्स, यानी कि 6 कोने रहने वाला चित्र, उसको षटकोण कह के पुकारा जाता है। स से सड़क, आप तो देखते हो ये, है कि नहीं? आप रोज इसके ऊपर ही चलते हो। स से सड़क यानी अंग्रेजी में रोड। स से सपेरा, देखो बच्चों क्या कर रहा है ये सपेरा? सांपों को नचा रहा है, बीन बीन बजा के सांपों को नचा रहा है कि नहीं? स से सपेरा यानी स्नेक चार्मर। ह से हल, किसान क्या चलाता है? हल चलाता है कि नहीं? ह से हल, अंग्रेजी में इसे प्लाउ कह के बुलाते हैं। ह से हथौड़ा, क्या है बच्चों? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ह से हथौड़ा यानी अंग्रेजी में इसे हैमर कह के पुकारा जाता है। श से अक्ष, श से अक्ष यानी एक्सिस, क्या बोलते हैं इसे? श से अक्ष यानी एक्सिस। क्ष से क्षत्रिय, देखो क्ष से क्या है? क्ष से क्षत्रिय यानी अंग्रेजी में इसे वॉरियर कह के पुकारा जाता है, वॉरियर, है कि नहीं? त्र से त्रिशूल, देखो बच्चों यहां पर भी आ गया, भगवान के शिव के हाथों में रहता है कि नहीं? त्र से त्रिशूल यानी प्रॉन्ग, क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में? प्रॉन्ग। त्र से त्रिकोण, देखो बच्चों क्या है ये? त्रिकोण कौन सा रंग का है? लाल रंग का है, ट्रायंगल, है कि नहीं? अंग्रेजी में इसे ट्रायंगल कह के पुकारा जाता है, यानी 3 कोनों वाला चित्र, इसको त्रिकोण कह के पुकारा जाता है। तो बच्चों ज्ञ से ज्ञानी, क्या है बच्चों? ज्ञ से ज्ञानी, इसे हम अंग्रेजी में मास कह के भी पुकारा जाता है। ज्ञानी, देखो बच्चों कौन है ये? ज्ञानी पंडित, है ना? कौन है ये? ज्ञानी पंडित यानी सोलोमन, और नॉलेजेबल पर्सन, अंग्रेजी में इसे नॉलेजेबल पर्सन कह के भी बुलाया जाता है, ज्ञानी। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वर्णमाला, स्वर और व्यंजनाक्षर आपको समझ में आया होगा। तो हम अगली पाठ में मिलते हैं। तो धन्यवाद।